अस्सलाम वालेकुम। कल अनफॉर्चुनेटली गाड़ी था तो ये मेरी गाड़ी के सारे बेल्ट टूट गए एक ही बार में। जैसा कि आप देख सकते हो, जो अगला बेल्ट है कंप्रेसर का ये टूट गया, उतर गया, और जो पिछला बेल्ट है जनरेटर अल्टरनेटर का वो तकरीबन ख़त्म हो गया हुआ है। बस ये दो धागे से हैं जो बाद में टूट गए थे जब मैंने स्टार्ट करने की कोशिश की और चेक बैटरी की लाइट ऑन हो गई। इसके अलावा जो HPS फ्लूइड है वो भी थोड़ा सा बाहर आ गया, शायद प्रेशर एकदम से कम हुआ है इस वजह से। और हमारे एक भाई ने भी कुछ दिनों पहले रिक्वेस्ट की थी आप AC बेल्ट पे वीडियो बनाओ। ये एक प्रॉपर हाउ टू वीडियो तो नहीं है क्योंकि मैंने खुद नहीं किया, लेकिन ये आपको काफ़ी हद तक हेल्प कर देगी। बाद में मुझे जो पीसेस मिले थे बेल्ट्स के उनको मैंने इंस्पेक्ट किया तो आइडिया हुआ कि इनकी लाइफ काफ़ी हद तक पूरी हो चुकी हुई थी, क्योंकि ये जस्ट बेंड करने से टूटते जा रहे थे और ये मेरी गलती थी कि मैंने इनको चेंज नहीं करवाया। खैर जो ऑप्शन अवेलेबल थे मैंने इसको टो किया मैकेनिक के पास, चलाई नहीं क्योंकि हीटअप होने के चांसेस थे। मैकेनिक ने सबसे पहले इसका ये एयर फिल्टर का बॉक्स रिमूव किया क्योंकि इसके नीचे ही सारी बेल्ट्स वगैरह जो सारा स्ट्रक्चर है वो इसके नीचे था। ये रिमूव कर लेने के बाद अक्सर बेल्ट्स तो उतर गए हुए हैं और अक्सर फंसे हुए हैं इन दोनों के अंदर ही। अब मसला ये था कि ये जो स्पेस है ये बहुत टाइट थी और इंजन माउंट रास्ते में आ रहा था। तो सबसे पहले इन्होंने इंजन माउंट को रिमूव किया, लेफ़्ट साइड वाले को, इस तरह ये इंजन माउंट और आगे ब्रैकेट, और माउंट को रिमूव कर लेने के बाद उस टाइट स्पेस का सोल्यूशन ये किया कि इंजन को उठाएंगे ताकि ये स्पेस बाहर आ जाए। तो इंजन को लिफ्ट किया, सिंपली गाड़ी को नहीं इंजन को लिफ्ट किया माउंट उतार के ताकि इंजन ऊपर हो जाए इस तरह। अब इस गाड़ी में दो बेल्ट्स हैं टोटल लियाना में। एक लगेगा आगे वाली साइड पे जहाँ जनरेटर अल्टरनेटर वगैरह है जो कि छोटा होगा बेल्ट, और एक लगेगा पीछे वाली साइड पे जहाँ ये कंप्रेसर है। मैं आपको इनके नंबर और इनकी प्राइस आगे जाके बताता हूँ। इसके अलावा राइट टायर के पीछे जो शील्ड होती है उसको भी रिमूव किया ताकि ईजिली बेल्ट उतार और चढ़ाया जा सके। ये निकले हैं टोटल बेल्ट्स के टुकड़े जो टोटली ख़त्म हो चुके हुए हैं और कोई भी पूरी है कंप्लीट फॉर्म में नहीं है, धागे धागे से हैं सारे। और ये रहे हमारे न्यू बेल्ट्स, एक बेल्ट छोटा है और एक बड़ा है। जो बड़ा वाला है इसका नंबर है PK1010, ये लगेगा कंप्रेसर वाली साइड पे जहाँ मैंने एरो किया था। और इसके अलावा जो दूसरा बेल्ट है ये छोटा है, ये लगेगा अल्टरनेटर वाली साइड पे और इसका नंबर है PK835, 4PK835 लगेगा ऊपर वाली साइड पे, ये छोटा है उसके मुकाबले। सबसे पहले छोटा बेल्ट चढ़ाने के लिए आपने ये जनरेटर अल्टरनेटर के इस स्क्रू को लूज़ करना ताकि ये अपनी जगह से मूव करे थोड़ा सा। जब ये मूव कर सकेगा इजीली तो आपने बेल्ट को इसके ऊपर चढ़ाना है और जो इसके आगे व्हील है ब्लैक कलर का इसके ऊपर चढ़ाना है बेल्ट को किसी भी हार्ड चीज़ जैसा कि स्क्रू ड्राइवर हो गया उसकी मदद से। इसको चढ़ा लेने के बाद भी ये इतना कोई टाइट नहीं होगा क्योंकि हमने एक स्क्रू लूज़ किया और अल्टरनेटर जनरेटर अभी तक अपनी जगह पे फिक्स नहीं है। लूजनेस को ख़त्म करने के लिए आपने किसी रॉड से जनरेटर को पुश करना है आगे की तरफ और पुश करके रखना है और साथ जो हमने स्क्रू को लूज़ किया था उस स्क्रू को टाइट कर देना है तो ये बेल्ट टाइट हो जाएगी। हमारा ये छोटा वाला बेल्ट चढ़ गया। अब अगले बड़े बेल्ट की बारी। इसको चढ़ाने के लिए जो आपको सिल्वर व्हील नज़र आ रहा होगा जिसके ऊपर लाइंस नहीं है इसको लूज़ करना होगा, लेकिन स्पेस बहुत टाइट है तो स्पेस को ख़त्म करने के लिए इंजन को और उठाना है और उठाने के लिए जो अगला माउंट है जो गाड़ी के मिडल में होता है उसको लूज़ किया इन्होंने। मैं आपको कोर एंगल से दिखाता हूँ, ये वाला माउंट इसको लूज़ किया ताकि इंजन और ऊपर उठ जाए और जो स्पेस है वो बाहर आ जाए इस तरह। और फिर इस व्हील को लूज़ करना है। इस व्हील को लूज़ करने के बाद सिंपली जिस तरह पहला बेल्ट चढ़ा है उसी तरह दूसरा बेल्ट चढ़ जाएगा। एक व्हील पे चढ़ा के आपने घुमाना है और आहिस्ता आहिस्ता सब व्हील्स पे चढ़ा जाएगा और फिर इसको टाइट कर देना है। दैट्स इट। सब कुछ फिट हो जाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी बिल्कुल ठीक चल रही है, कोई भी अल्लाह का शुक्र है और कोई चीज़ ख़राब नहीं हुई। AC भी बिल्कुल ठीक चल रहा है और चेक बैटरी की लाइट भी ख़त्म हो गई है और पावर स्टीयरिंग भी बिल्कुल ठीक चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।